नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सोर्स कोचिंग क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं टेंस की जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सारे टेंसेस की बात होगी, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट इन परफेक्ट की एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। और देन साथ में सेंटेंसेस की होगी, तो सेंटेंस कौन कौन से आपके सिंपल सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस, फिर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव। तो कहीं ना जाए, बने रहिए रवि भैया के साथ। और आज का जो हमारा जो सेशन होने वाला है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मतलब कि एक टेंस को दूसरे टेंस में या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस। तो शुरू करते हैं। ओके। फर्स्ट टेंस आपके जल्दी जल्दी करना है, टाइम खराब नहीं करना है बच्चों। आपके सामने पहला टेंस आपके सामने मैंने लिख दिया है, द बॉय स्वम इन द रिवर। और इसको चेंज करना है आपको, चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस टेंस। चेंज इनटू मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना, चेंज करिए फटाफट। सेकंड आपके सामने मैंने लिखा, यू डिड नॉट डू डू दिस वर्क। ओके। इसको चेंज करना सिंपल सेंटेंस में, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ओके। मेरे प्यारे से बच्चों, साथ के साथ नोट करिए। जब मैं समझाया करूं उस समय केवल नोट नहीं करना, उस समय सारे काम बंद कर देने, केवल और केवल मेरी तरफ देखना है और समझना है, मुझे सुनना है ध्यान से। बाकी के जब मैं लिख रहा हूं तब उस टाइम पे आप मेरे साथ में नोट कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे है, हैड यू डन दिस वर्क फॉर मी। इसको चेंज करना है आपको, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके। देन फोर्थ नंबर पे आपके सामने मैंने लिखा है, had we been had we been taking a pen for 1 week, क्वेश्चन मार्क। और इसे चेंज करना है आपको, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ओके। जल्दी से फटाफट, चार टेंसेज हैं आपके सामने, चारों को चारों फटाफट बनाइए। तो ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास में, मात्र 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में ही कंप्लीट होना चाहिए ये सब कुछ। जल्दी बनाइए फटाफट बच्चों, प्यारे से बच्चों। आपके सामने चार टेंसेज हैं, चारों को चारों बनाइए। ध्यान रखना है जिस टेंस में आपको भेजना है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ध्यान रखनी है। जिस सेंटेंस में भेजना है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है। ध्यान से जल्दी जल्दी।
आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सबने बना लिए होंगे। चलिए तो इसी के साथ में इनके आंसर्स देखते हैं। हमें चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो ये ध्यान रखो, वाज वर्ब होती है, और वाज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में, वर लगता है प्लूरल के साथ में। फिर बात करें मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे कहा जाता है। ठीक है, बनाइए उस हिसाब से। द बॉय, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज, फिर स्विम का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, स्विमिंग, फिर क्या आएगा, इन द रिवर, बन गया, सिंपल सा। देन अगला देखिए क्या लिख रखा है इसे चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में बनाना। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या है इसका, रूल याद रखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिखिए जरा, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड है। मतलब यहाँ ध्यान देखो, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, नॉट भी हट जाएगा चूंकि सिंपल बना रहे। फिर मैन वर्ब क्या आएगी, मैन वर्ब आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू आएगा। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, यू डिड, फिर ऑब्जेक्ट दिस वर्क। अब कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया आपने कहा हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं। भैया मेरे यहाँ देखो ध्यान से, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, ये है मैन वर्ब। मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड ही होता है, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा। फिर देन अगली बात करें, ये लिख रखा है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो डिड होती है, लेकिन ध्यान रहे डिड होती है केवल सिंपल में नहीं होती है, सिंपल में नहीं होती, बाकी सब में होती है, ये ध्यान रहे। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब वर्ब की सिंपल में फर्स्ट फॉर्म होती है और अदर में, सॉरी सेकंड फॉर्म होती है, अदर में फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड यू, डन की जगह पे क्या आएगा, डू, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड यू डू दिस वर्क फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, बन गया सिंपल। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिख रखा है, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में बनाना, मतलब स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, फिर बीन, फिर आएगा मैन वर्ब टॉकिंग, फिर आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ पेन, फिर आपका अदर वर्ड फोर, फिर वन वीक, ओके, बन गया। एंड क्वेश्चन मार्क भी हटेगा बिकॉज ये आपका सिंपल सेंटेंस है। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। जल्दी से, अगर गलत है तो सही करिए, और अगर सही है तो टिक लगा लीजिए, जल्दी से फटाफट 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 नोट करिए। चलिए बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे मूव करेंगे। तो थोड़ा सा फिर से मैं दे रहा हूँ आपको 4 या 5 टेंस जिनको फिर से बनाना है आपको। 5 नंबर पे आपके सामने मैंने लिखा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट want टू प्ले फ्लूट। इसे चेंज करना है बच्चा, किसमें, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ओके, इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। इसके बाद में 6 नंबर पे आपके सामने लिख रखा है, यू वर, यू वर टॉकिंग, टेलिंग है, टेलिंग
truth, change into present indefinite tense, change into present indefinite tense, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले 7 नंबर पे आपके सामने लिखा रखा है वेयर वॉज आई वांटिंग टू ईट मैंगो, अ मैंगो, एंड इसे चेंज करना सिंपल सेंटेंस, चेंज इनटू तो बच्चों इसे चेंज करना है आपको सिंपल सेंटेंस में, ठीक। देन फिर हम अगला देखने वाले 8 नंबर पे। 8 नंबर पे हम लिखेंगे आपका टेंस यू टुक अ टी, ओके। इसे चेंज करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। 9 नंबर पे आपका लास्ट लिख रखा है, मैंने लिखा है आई डिड नॉट वेक अप, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, ओके। देन जल्दी से फटाफट से करिए, आपके पास में 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से साथ के साथ नोट किया करिए। जब मैं समझाया करूँ उस समय जरूर नोट ना किया करें, उस समय केवल देखते रहा करें, ओके। फटाफट नोट करिए बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबने बना लिए होंगे, चेंज कर लिए होंगे इनको। बहुत आसान है चेंज करना, कोई कठिन नहीं। ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। अब इसे सिंपल सेंटेंस में ले जाना है, तो इस सिंपल सेंटेंस का आपको रूल याद होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर देखो हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब डिड है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मैन वर्ब होती है। मैन वर्ब क्या होती है? सेकंड फॉर्म। तो वांट का क्या आएगा? वांटेड, ओके, सेकंड फॉर्म। आई वांटेड टू प्ले फ्लूट, ओके, यही बनेगा सिंपल।
फिर देन हम बात करें चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रहे सिंपल सेंटेंस के साथ में कुछ नहीं होती है और ये सिंपल सेंटेंस ही है। और मेन वर्ब की बात करें, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो देखो जरा ध्यान से, यू सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। फिर इसके बाद में बात करें मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, टेलिंग, टेल आ जाएगा, टेल में एस ए एस तो एस लगेगा, है ना। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए ना एस आएगा ना ई एस आएगा। यू टेल ट्रूथ, केवल और केवल इतना आएगा बस। फिर देखो लिख रखा है चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वही स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर मेन वर्ब वांट प्लस आईएनजी वांटिंग, टू, ईट, बाकी सब सेम आएगा, आ मैंगो, और साथ में क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस हो। फिर ये लिख रखा है चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ध्यान रहे यार लगता है प्लूरल के साथ में, आई के साथ लगता है एम, और इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बनाइए उसी हिसाब से, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, फिर मैन वर्ब आएगा टुक, टेक का सेकंड फॉर्म है तो टेक आ जाएगा, टी ए के ई, आई एन जी आएगा तो ई हट जाएगा, आई एन जी आ जाएगा, टेकिंग, टी। कुछ इस तरीके से बन गया लोग ये। फिर बात करें चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, जिसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, मतलब आएगी नहीं, मेन वर्ब है। तो ब्रेक का क्या होता है सेकंड फॉर्म, क्या होता है, ब्रेक, ब्रेकन, या ब्रोक, ब्रोक होता है, क्या होता है ब्रोक, बी आर ओ के, है ना। ब्रेक कब, ब्रोक कब। इस तरीके से बनाना है। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट से नोट करिए, किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट है आपके पास में, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। फटाफट से नोट करिए जल्दी जल्दी, इसके आगे आपको और दिए जाए कुछ। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से नोट करना है, समझते हुए। ध्यान रहे आपको सबसे पहले टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद होनी चाहिए, सेंटेंस और उसके रूल याद होने चाहिए। अगर ये सब चीजें याद है तो बड़े अच्छे से टेंस बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। और एरर करेक्शन में तो ये सब चीजें जरूरी ही जरूरी है, आपको ये सब चीजें याद होना बेहद बेहद जरूरी है, ये सब चीजें याद होना बड़े अच्छे से। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों और देखते कुछ एग्जाम्पल्स हम।
मैं कुछ और दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से नोट करिए। 10 नंबर पे है आपके पास में, मैंने दिया यू आर प्लेइंग अ गेम। इसे चेंज करना है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। 11 नंबर पे आपके सामने है चाइल्ड was crying in his room. Change into interrogative. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसे। ओके, देन 12 नंबर पे आपके सामने एक लिख रखा है, had you wanted to stay here, क्वेश्चन मार्क। इसे चेंज करना है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ओके, जल्दी से बनाइए फटाफट। 13 नंबर पे एक और दिए दे रहा हूँ, दे हैड कट all tree, change into negative सेंटेंस। जल्दी से फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है बेटा अपने पास में। जल्दी से नोट करिए इन्हें और चेंज करिए अपने अपने स्पेसिफिक टेंस में जिसमें दिए गए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बनाते हैं जल्दी से, फटाफट से देखते हैं क्या बनेगा। ध्यान से देखना जरा, चेंज इनटू, इसे चेंज करना किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस के साथ में कुछ है नहीं, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये सिंपल सेंटेंस ही है। यू प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, यू प्लेड अ गेम। ओके, देन फिर अगला लिख रखा है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या याद है भैया आप सबको, क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी, यहाँ वॉर लिख दिया, वॉज, डब्ल्यू एस वॉज। फिर चाइल्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी क्राइंग इन हिज रूम, क्या बच्चा अपने रूम में रो रहा है, एंड क्वेश्चन मार्क। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो सबसे पहले डिड आएगा, फिर यू, फिर वांटेड का वांट हो जाएगा टू स्टे हेयर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव की मैन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। देन लिख रखा है दे हैड कट द ऑल ट्री, भाई इसका नेगेटिव ही हो जाए दुनिया में वही ज़्यादा बढ़िया है, तो हम सब बचे रहेंगे। दे हैड नॉट कट द ऑल ट्री, द ऑल ट्री।
जल्दी से फटाफट से करेक्शन को सही कर लीजिए, जिनका गलत है वो सही कर लो, जिनका सही है वो टिक कर लो। ओके, फटाफट ध्यान रहे आपको सारे टेंस, सारे सेंटेंस, सारे हेल्पिंग वर्ब, सारे मैन वर्ब आपको याद होनी चाहिए। साथ में पहचान भी याद कर लेना, आपको इंग्लिश बोलते समय मदद करेंगे। और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी मैन वर्ब्स याद करना सीखो। मैन वर्ब्स जैसे आना जाना, करना, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, बोलना, सोना, धोना, गाना, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें। ओके, अगर ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से याद होंगी तो आप क्लियरली कंफर्म कर सकते हो। ओके, जल्दी से फटाफट नोट करिए। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं।